ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, मैं आपको स्टेप्स बताते जा रहा हूँ, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई करो और जो पहला कॉलम है, सॉरी पहला रो है, उसे ब्रेक करो। इससे आपके दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। पहला डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा फर्स्ट रो बी क्यू वाई, सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज रहेंगे, मतलब सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। और सेकेंड रिटर्न में फर्स्ट रो में बाकी एलिमेंट आएंगे, मतलब सी आर जेड, और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रहेगा। फिर नाम दे दीजिए डिटर्मिनेंट D1 एंड डिटर्मिनेंट D2। गिव देम द नेम एज डिटर्मिनेंट D1 एंड डिटर्मिनेंट D2। अब आपको डिटर्मिनेंट D1 और D2 सेपरेटली सॉल्व करनी पड़ेगी। एम आई ऑडिबल? नहीं, जब आप सेपरेटली सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट D1 आपका आएगा बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। दिस विल बी डिटर्मिनेंट D1। अभी हम सिर्फ डिटर्मिनेंट D1 को सॉल्व करेंगे सेपरेटली। वी विल सॉल्व द डिटर्मिनेंट D1 सेपरेटली। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। नाउ हम सबसे पहले जो थर्ड सबसे नीचे का रो है उसमें आपको ए प्लस बी दिया है, बी प्लस क्यू दिया और एक्स प्लस वाई दिया है, और पहले रो में वहीं पे करस्पॉन्डिंग में बी क्यू वाई दिया है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 माइनस R1। वी विल अप्लाई द ऑपरेशन R3 माइनस R1। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट D1 जो है ये हो जाएगा फर्स्ट वाई एज इट इज बी क्यू वाई, सेकेंड वाई एज इट इज सी प्लस ए देन आर प्लस पी एंड देन जेड प्लस एक्स, और थर्ड हो जाएगा ए पी एक्स। ये हो जाएगा थर्ड रो। आर यू गेटिंग? यस, आर यू गेटिंग? एम आई ऑडिबल? देखिए बोर्ड क्लियर है, ये बात मैं समझ गया हूं। यस, एम आई ऑडिबल? एटलीस्ट मेरा वॉइस आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा आपकी तरफ से तो मुझे वॉइस बहुत अच्छे से आ रहा है। यस, ओके, देन अप्लाई नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन R2, और ऑपरेशन आपको करना है R2 माइनस R3।
हमने इससे पहले ऑपरेशन यूज किया था वो था R2 R3 माइनस R1, जैसे हमारा थर्ड रो APX हो गया। अब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है R2 माइनस R3। जब आप ये करोगे तब आपका जो D1 डिटरमिनेंट आएगा ये हो जाएगा फर्स्ट रो BQY, सेकेंड रो CRZ और थर्ड रो APX, ये हो जाएगा। अब आपको जो RHS प्रूव करना है वो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट APX, BQY और CRZ प्रूव करना है। मतलब यहां जो थर्ड रो है दिस शुड बी फर्स्ट रो और जो फर्स्ट रो है दिस शुड बी सेकेंड रो। मींस ये तीनों रोज आपस में इंटरचेंज होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड रो इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। ऑपरेट R1 इंटरचेंज विथ R3, ऑपरेट R1 इंटरचेंज विथ R3, ये आपको देगा APX, देन सेकेंड राइजर्स रहेगा CRZ और थर्ड हो जाएगा BQY और साथ में यहाँ पे आएगा -1। -1 इसलिए आएगा बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दैट when any two rows are interchanged then the value changes in sign। जब कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज किया जाता है then value changes in sign। अब जो प्रूव करना है उसमें ये फर्स्ट रो आ चुका है, दिस इज द थर्ड रो, लेकिन ये एक्चुअल सेकंड पोजीशन पे चाहिए और जो सेकंड रो है वो हमें थर्ड में चाहिए। तो अब हम R2 और R3 इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। यस, वॉइस आ रहा है? कब क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ है। अब एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्या प्रोसीजर किया गया है। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना अभी? अब अच्छे से समझ अब अच्छे से समझ लीजिए कि प्रोसीजर क्या किया गया। व्हाट वाज द प्रोसीजर? आपको जो LHS में डिटरमिनेंट दिया हुआ था उसमें यहां पे था फर्स्ट रो में इट वाज B प्लस व्हाट वाज गिवन B प्लस C, राइट? ये B प्लस C था, ये Q प्लस R था और ये Y प्लस Z था। सेकेंड रो C प्लस A, R प्लस B और Z प्लस X था और थर्ड रो में A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y था। हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई करके फर्स्ट रो को हमने सम ऑफ टू एलिमेंट्स है ना, तो उसे सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया था। मींस ये हो गया BQY C प्लस A R प्लस P Z प्लस X और नीचे A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ये कर दिया था। सेकेंड डिटरमिनेंट जो था उसमें यहाँ पे ऊपर जो पहला रो है वो हो जाएगा CRZ, सेकेंड रो है C प्लस A, देन R प्लस P Z प्लस X, थर्ड रो है A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ये था। इन दो डिटरमिनेंट को हमने नाम दे दिया, एक D1 और एक D2। हमारा D1 डिटरमिनेंट ये रहा, ठीक है। फिर हमने अलग से D1 डिटरमिनेंट को लिखा, वी आर गेटिंग दिस, सॉरी यहाँ A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y था। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 अप्लाई करने के बाद हमें ये ऑपरेशन, ये स्टेप आ रही है। वी हैव अप्लाइड द ऑपरेशन R3 माइनस R1, वी गॉट दिस स्टेप। इसके बाद हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है रो 2 पे, रो 2 माइनस रो 3। रो 2 में से रो 3 जब सब्ट्रैक्ट किया हमें ये मिला, C प्लस A माइनस A किया तो C हो जाएगा, R प्लस P माइनस P किया तो R हो गया और Z प्लस X माइनस X किया तो Z आ गया। वी गॉट दिस। हमें जो प्रूव करना है उसमें RHS में डिटरमिनेंट में ये जो थर्ड रो है इट इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट रो वाला है वो सेकंड पे है और जो सेकंड है वो थर्ड पे, मतलब ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले थर्ड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज किया है, वी हैव इंटरचेंज दिस, ओके। हमें ये स्टेप आ रही है। अब
डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब भी दो रोज आपस में इंटरचेंज किए जाएंगे देन द साइन विल चेंज, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो साइन में चेंज होगी, तो यहाँ पे -1 आ गया। ओके, फर्दर ये जो थर्ड रो है ये हमें यहाँ पे चाहिए और ये यहाँ पे चाहिए, तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, सेकेंड रो एंड थर्ड रो इंटरचेंज, वी गॉट दिस। वंस अगेन दो रोज आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एनी डाउट? यस, नहीं, लिसन, R3 माइनस R1 ये जो ऑपरेशन हमने किया यहां पे a प्लस बी था, राइट, और ऊपर सिर्फ b है। हमने फर्स्ट रो को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहां देखो मैंने D1 D नहीं लिखा है, D1 लिखा है। अब वेट कीजिए, आपको अब ज्यादा समझेगा, अब आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। यही सारे ऑपरेशंस मैं एक बार फिर बताता हूं आपको, लेकिन डिटरमिनेंट D2 में, क्योंकि अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमारा D1 आ गया, ओके, ये हमारा क्या आ गया, D1। अब मैं चल रहा हूं D2 डिटरमिनेंट पे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनिशियल स्टेप क्या था वो देख लीजिए। इनिशियल स्टेप ये था कि आपको b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड दिया था, यहां जो भी एलिमेंट्स थे हमने इस डिटरमिनेंट को ब्रेक किया था इस तरह से। ये b था, ये एलिमेंट एज इट इज, ये q, ये एलिमेंट एज इट इज, ये y, ये एलिमेंट एज इट इज, प्लस ये c, ये r, ये z, बाकी ये एलिमेंट एज इट इज। यहां हमने प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई की थी, यहां पर हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी फिफ्थ अप्लाई की थी। प्रॉपर्टी फिफ्थ ये कहती है कि किसी भी रो में अगर सारे एलिमेंट दो एलिमेंट्स के एडिशन है तो आप डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट का एडिशन एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमने ये फर्स्ट रो ब्रेक किया था, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज था। तो ये वाला पार्ट हमारा डिटरमिनेंट D1 था और ये वाला पार्ट हमारा डिटरमिनेंट D2 था। D1 मैंने सॉल्व कर लिया है, D2 एक बार देख लीजिए, D1 आपको इजीली समझ में आएगा। अब D2 डिटरमिनेंट क्या है, ये है C, ये है R और ये है Z। यहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर हैविंग C प्लस A, C प्लस A, यहाँ पे R प्लस P है और यहाँ पे Z प्लस X है, और ये A प्लस B है, ये P प्लस Q है और ये X प्लस Y है। इज इट करेक्ट? ओके, ये समझ आ गया, ये मैंने एक बार फिर आपको एक्सप्लेन किया, ये समझ में आ गया। नाउ सी, अब आपको क्या करना है, इसे फिर से सिंगल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आपको C दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी C है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन ऑन R2 माइनस R1, जिससे पहला रो एज इट इज आएगा C R Z, दूसरा हो जाएगा C प्लस A माइनस C मीन्स A, R प्लस P माइनस R मीन्स P, Z प्लस X माइनस Z मतलब X, और ये रहेगा A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अगली स्टेप में यहां से हमें A हटाना है, तो ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, R3 माइनस R2, वी विल यूज दिस ऑपरेशन, वी गेट C R Z A P X, और ये हो जाएगा A प्लस B माइनस A मीन्स B, P प्लस Q माइनस P मीन्स Q एंड X प्लस Y माइनस X, ये Y हो गया, वी गेट दिस। देखिए यहां से स्टार्ट किया, दो ऑपरेशन बाद हम यहां पे आ गए। और फिर से हमें क्या करना है, रोज को इंटरचेंज करना है। A P X ये एक्चुअल हमें चाहिए फर्स्ट रो, B Q Y ये एक्चुअली हमें चाहिए सेकंड रो, और C R Z ये हमें चाहिए एक्चुअली थर्ड रो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करेंगे। वी विल इंटरचेंज R1 एंड R2। रोज इंटरचेंज करने के बाद प्रॉपर्टी ये कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन, इसलिए -1 आ गया। दिस इज डिटरमिनेंट, ये A P X हो गया,
सी आर जेड एंड बी क्यू वाई। अगेन जो आरएचएस है उस आरएचएस में एपीएक्स फर्स्ट रो तो एज इट इज है, ये बी क्यू वाई ये सेकेंड रो है और सी आर जेड थर्ड रो है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 इंटरचेंज विद R3। फिर से डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है इट चेंजेस इन साइन, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड यू गेट ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यू गेट दिस। ओके, आपको ये मिलेगा। अब सॉरी ये हमारा D2 डिटरमिनेंट। अब जो LHS में हमने D1 प्लस D2 लिया था वहां पे आप ये डिटरमिनेंट पुट अप करोगे APX BQY CRZ, ये आपका D1 भी था ये आपका D2 भी था, या फिर आप चाहो यहाँ पे इक्वल टू करके D1 लिख सकते हो। LHS में आपका D1 प्लस D1 आएगा विच इज 2D1 एंड दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स APX BQY CRZ और ये हो गया RHS। इस तरह से प्रूव करना है। यस, एनी डाउट इन दिस? द वेरी फर्स्ट थिंग इज अप्लाई प्रॉपर्टी फिफ्थ, स्प्लिट द डिटरमिनेंट एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स और स्प्लिटिंग में फर्स्ट रो को स्प्लिट करना है। ठीक है, फिर आपको यहां से डिटरमिनेंट इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में डिटरमिनेंट लाना बहुत इजी है। फर्स्ट रो CRZ आप देख सकते हो। अब आप वो देखो जिसमें C के साथ कुछ ऐड किया हुआ है, R के साथ कुछ ऐड किया हुआ है, Z के साथ कुछ ऐड किया हुआ है, वो सेकेंड रो। तो करना क्या है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सबट्रैक्ट करो, ये सब सिंगल टर्म्स हो जाएंगे। और फिर से ये थर्ड रो को यदि आपको सिंगल करना है तो इसमें आप देखोगे अब आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये सेकंड रो वाले सारे सिंगल टर्म हो गए, अब R3 माइनस R2 अप्लाई करो, ये सिंगल हो जाएंगे। ओके, ये सारे सिंगल टर्म्स आ गए। अब इनको क्या करना है, रोज को इंटरचेंज करके जस्ट यू हैव टू रीअरेंज इट। यस, वंस अगेन एनी डाउट?